आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी का मरकजी हुकूमत पर तंज, कहा नफरत के बाजार में खोल रहा हूं मोहब्बत की दुकान। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाकयात में कमी, साल 2014 से अब तक 600 मिलिटेंटों ने डाले हथियार, दरअंदाजी से होने वाले तशद्दुद में 80% कमी। अनुराग ठाकुर। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, AQI 400 के पार, अगले 3 दिन हालात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम को किया जाए बहाल, नई पेंशन स्कीम को मुलाजिम दुश्मन दिया करार। सुंबल में रहबर तालीम टीचर्स ने इंतजामिया से की अपील। और पुलवामा के लवासनी इलाके में चोरी की वारदात, नकदी, जेवरात, चेकबुक्स और कपड़े लेकर चोर हुए फरार। और अब पेश है खबरों की तफसील। राजस्थान में अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने जलसाम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने साल 2014 से दहशतगर्दी के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की थी, इसके नतीजे में आज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाई हैं, जिनमें गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट UAPA शामिल है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है। यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। लोकसभा में आज वजीर खारजा अजय शंकर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर हम चीन से लाताल्लुक थे तो भारतीय फौज को सरहद पर किसने भेजा। अगर हम चीन से लाताल्लुक थे तो आज हम चीन से सफारती और फौजी सतह पर बातचीत के लिए आमादा क्यों करते। Sir, in passing, the honourable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China.
So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend our borders? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. हाल जम्मू कश्मीर रहबर तालीम फोरम सुंभल की जानिब से कन्वेंशन आज मुनक्कद हुआ है, जिसमें जिम्मेदारों ने शिरकत करते हुए रहबर तालीम टीचर्स के दरपेश मसाइल और उनके मुश्किलात पर तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसी का नतीजा है, जिसकी पहले से ही मुलाजमीन मुखालफत करते आए हैं। मुलाजमीन ने कहा है कि यूटी इंतजामी को न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके सरकारी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करना चाहिए। मुलाजमीन के मुताबिक पेंशन सरकारी मुलाजिम को बुढ़ापे का सहारा होता है, इस सहारे को छीन लेना मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की अपील की है। पहला हमारा है रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो टीचर हो या किसी और डिपार्टमेंट में जिनको तैनात किया गया है मुलाजिम को, उन्हें ओपीएस से मुस्तस्ना रखकर एनपीएस में लाया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये आपको पता ही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये बुढ़ापे का सहारा है। जो इस वक्त इमर्जिंग हालात बन रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, जिनको आप बखूबी उनका मुशाहिदा कर रहे हैं कि ओल्ड हाउसेज अब बन रहे हैं वालिदीन के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, 20 साल 30 साल देने के बाद ये इस मुलाजिम को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को दी है, उसको कहते हैं कि आप जाओ जी, अब आपका कोई काम नहीं है, आप 100 200 300 रुपए उनको मिलते हैं, उस पर उसका गुजारा नहीं होगा। ये नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि एनपीएस जो है उसको स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो वापस लाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना। अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। दूसरा हमारा एक अहम मसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, उन्होंने डबल बेंच ने उसमें ऑर्डर दिया है कि जितने भी रहबर तालीम उस्ताज़ा साहिबान हैं, चाहे अब हमें थर्ड टीचर के नाम से आप जानते होंगे, आप ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रिड्यूस्ड आरटीज, मुख्तलिफ नामों में हमें बांट के रखा गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं? हमारी किसी बहन, जो हमारी बांडीपोरा की बहन है, उसकी शादी श्रीनगर में हुई है, श्रीनगर की बहन है उसकी शादी बारामूला में हुई है, बारामूला की बहन की शादी अनंतनाग में हुई है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप सोचिए, उसका घर परिवार वो सारा बिखरा पड़ा है, तो उनके हक में ट्रांसफर पॉलिसी, हमारे तमाम असातिज़ा साहिबान के हक में जो है ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक होना चाहिए। 20 साल से हम एक ही स्कूल में सड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी तरह तैयार है नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए, और हमारे ज़हीन और काबिल असातिज़ा किराम इस चीज़ पर बिल्कुल खड़ा है कि हमें अपने स्कूलों में जाकर इस तालीम को जो है, इसको बच्चों को जो है तालीम के नूर से आरास्ता। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।